हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवेंचर का एक ऐसा छोटा सा टॉपिक जो बोर्ड में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आएगा तो 6 मार्क के क्वेश्चंस में जैसे ऑल्टरनेट केस बनाता है, जैसे डिवेंचर इशूड टू पब्लिक, डिवेंचर इशूड टू वेंडर परचेज ऑफ एसेट्स, या डिवेंचर इशूड टू टेक ए लोन फ्रॉम बैंक एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। इस टाइप से ये क्वेश्चंस कभी कभी बन जाता है और बोर्ड में ये कंसीडर है, तो आप इसको छोड़कर तो जा ही नहीं सकते। मात्र 5 से 10 मिनट में ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपनी जब अपने डिवेंचर को इशूड करती है पब्लिक को तो अगेंस्ट में लेती है कैश। इसी तरीके से डिवेंचर जब कंपनी इशूड करती है वेंडर को तो अगेंस्ट में परचेस करती है या तो कोई एसेट्स या परचेस करती है कोई रनिंग बिजनेस। इसके अदर कंपनी अपना जो बैंक होता है जिससे वो लोन टेक करती है और उसके अगेंस्ट में वो एज ए सिक्योरिटी की बेस पर डिवेंचर रख देती है, यानी कि गिरवी रख देती है, जिसे हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी कि अगर कंपनी ने बैंक का लोन टाइम टू टाइम नहीं पेड करा, यानी कि उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट का या इन ऑल लोन का पेमेंट नहीं करा उसकी मैच्योरिटी पर, तो बैंक क्या करती हैं, इस डिवेंचर को पब्लिक में ले जाकर बेचकर और अपना पैसा कलेक्ट कर लेती हैं। तो एक तरीके से बैंक को ये जो पैसा मिला, यानी कि ये जो डिवेंचर मिले हैं, वो उसकी एक गारंटी है लोन की, जिसे हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। जब आप बैंक से लोन टेक करते हो तो उस समय पर आप क्या एंट्री बनाते हो, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है और बैंक के थ्रू आ रहा है, तो हम एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में हो जाएगा बैंक लोन। और अगर यहाँ पर कोई बैंक का नाम भी दे रखा है, इंस्टीट्यूशन का नाम दे रखा है, जैसे एसबीआई है तो टू एसबीआई बैंक लोन, अगर एक्सिस बैंक है तो लिख देंगे टू एक्सिस बैंक लोन अकाउंट, ये उसके नाम के साथ में अटैच हो जाएगा। यहाँ पर क्या करा है, हमने लोन टेक करा है। अब जब हमने लोन लिया है तो क्वेश्चन में आपके पास में वो बता देता है, लोन टेकन की एंट्री आपके पास में ही हो गई, लेकिन क्वेश्चन में वो बताता है कि एज ए सिक्योरिटी की बेस पर जो डिवेंचर आपने इशूड किए हैं, क्या आप उसे नोट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे या रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में रिकॉर्ड करने के लिए बोला है या नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बता रहा है, हिडन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। क्वेश्चन में कोई नंबर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको रिकॉर्ड करना ही नहीं है, तो ऐसे में आप नरेशन में लिख देंगे टेकन लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक एज इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 10,000 एट 10% ईच, वो सॉरी 10% नहीं, 10 रुपीज ईच। तो जो अमाउंट इन ऑल बनेगा वो अमाउंट आ जाएगा एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये नरेशन के अंदर आपके पास में मेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप उसको नोट करिए, उसकी जर्नल एंट्री बनाइए, तो ऐसे केस में हम जो एंट्री बनाएंगे कोलेटरल सिक्योरिटी की, वो एंट्री बनेगी हमारे पास में डिवेंचर, क्योंकि ओरिजिनली हमने पब्लिक को इशूड नहीं करे हैं, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आपके पास में परसेंटेज डिवेंचर, और इसकी नरेशन में आप मेंशन कर देंगे बीइंग डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आपके पास में 2 एंट्रियां बननी है और ये एंट्री ऑप्शनल है। अगर कह रहा है क्वेश्चन में तो बनाइए, नहीं कह रहा है तो कोई नीड नहीं है। और सेकंड जो फर्स्ट एंट्री है आपकी वो कंपलसरी है, वो आपको बनाकर चलनी ही चलनी है। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड वो आपसे बैलेंस शीट भी मांग लेता है। तो जब आपसे बैलेंस शीट अगर वो मांगता है तो बैलेंस शीट, अब आप देखिए, जो बैंक लोन है वो भी एक नॉन करंट लाइबिलिटी है और जो डिवेंचर है वो भी एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, और दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं, आपके पास में बैलेंस शीट के नॉन करंट लाइबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाते हैं। तो ऐसे में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, तो इसका जो आप फॉर्मेट बनाएंगे वो क्या होगा, पर्टिकुलर पहला कॉलम, दूसरा नोट नंबर, ये आ गया आपके पास में पर्टिकुलर, ये आ गया आपके पास में नोट नंबर, ये आ गया इसका अमाउंट आपके पास। और यहाँ पर लिखेंगे आप पार्ट का नाम पहले, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसके इस पार्ट में जो आपका हेड है वो हेड क्या है आपके पास में, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये आपके पास में हो गया। और इसका जो नंबर 1 आप डालेंगे उसमें लिखेंगे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नंबर 1 नोट नंबर डालेंगे, और फिर आप आएंगे नोट्स टू अकाउंट में, और नोट्स टू अकाउंट में आपके पास में
यहाँ पर आप लिखेंगे जो ये सब हेड है नंबर 1 डालकर कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर आपके पास पहले से कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट डिवेंचर हैं जो लोन के रूप में, मतलब जो डिवेंचर एग्जिस्ट हैं उनको नोट करेंगे। जितने भी इनऑल आपके पास डिवेंचर होंगे जो एग्जिस्ट हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ये आप नोट कर देंगे। अगर आपने पहले से नहीं गिवन है तो इसको नोट करने की कोई नीड नहीं है। जो आपने बैंक से लोन लिया है, जितने अमाउंट का भी आपने लोन लिया है उस अमाउंट को आप बैंक लोन के नेम से मेंशन कर देंगे, जो भी इनऑल अमाउंट यहाँ आएगा। और ये जो डिवेंचर आपने, अगर ये एंट्री आपने बनाई है तो ठीक, अगर नहीं बनाई है तो इसी के बीच में आप ब्रैकेट में करके लिख देंगे कि आपके पास में 10,000 9% डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और अगर वो एंट्री आपने बनाई है तो क्योंकि आप इसमें फिर लिखेंगे डिवेंचर, जो परसेंट डिवेंचर हैं, जितना परसेंट का इनका रेट होगा वो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और इसी में से लेस कर देंगे आप डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से, और इसे माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसे आप बाहर मेंशन करेंगे और डबल लाइन खींच के इसे बंद कर यही अमाउंट आपके पास में यहाँ पोस्ट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है वो आपके पास में कि एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 10% इंटरेस्ट। यानी कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन टेक करा है कितने रुपए का, 5 लाख रुपीस का। और इसके अगेंस्ट में द कंपनी इशूड 7,50,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज ए फेवर ऑफ स्टेट बैंक एज कोलेटरल सिक्योरिटी। उसने क्या करा, उसने डिवेंचर इशूड करे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी पर। तो ऐसे केस में पहले में कह रहा है व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड इन इशूड ऑफ 10% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब आपको उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करनी है, बैंक लोन की नहीं, डिवेंचर को इशूड करने की। तो ऐसे केस में अगर मैं पॉइंट नंबर 1 के केस में देखूं तो केवल एक ही एंट्री आपके पास बनेगी और वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में कौन सी बैंक है, स्टेट बैंक यानी कि SBI बैंक लोन के नाम से अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट कितना है, 5 लाख का लोन लिया है, थोड़ी जगह कम है तो मैंने 5L करके लिख दिया यानी कि 5 लाख रुपीस। केवल एक ही एंट्री बनेगी और नरेशन में आप इसकी लिख देंगे बीइंग या 4 के नाम से, बीइंग टेकन लोन फ्रॉम SBI एंड इशूड, कितने परसेंट डिवेंचर है आपके पास, 10% डिवेंचर है, 10% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आपके पास में नरेशन इसकी मेंशन हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ये नोट करना है, जैसे व्हेन द कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड इशूड ऑफ 10% डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इस केस में आपके पास एंट्री बन जाएगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में SBI बैंक लोन, और दूसरी एंट्री आपके पास में बनेगी, पहली एंट्री आपके पास में ये हो गई, ए डाले देते हैं इस पर, और इसकी बी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, 10% डिवेंचर। ये एंट्री आपके पास में इस केस में पास हो जाएगी। और अमाउंट कैसे नोट करेंगे, तो यहां पर आपके पास में 5 लाख का आपने लोन लिया है तो 5 लाख रुपीस आपके पास में इसमें आ जाएंगे आपके पास में। और यहाँ पर आपके पास में सस्पेंस में कितने रुपए के डिवेंचर हैं, 7,50,000 के इशूड करे हैं, तो 7,50,000 यहाँ मेंशन हो जाएगा और 7,50,000 आपके पास में यहाँ मेंशन हो जाएगा। इन ऑल ये कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब अगर इसमें वो बैलेंस शीट भी मांग रहा है आपसे कि आप बैलेंस शीट भी बनाइए, नॉर्मल बैलेंस शीट की भी बात कर रहा है, तो इसी वाले पॉइंट पर फॉर्मेट में समझा देता हूँ। देखिए पहले से आपका कोई बैंक लोन है ही नहीं, तो इसलिए ये वाला पार्ट अब नहीं आएगा, ये तभी आएगा जब आपने पहले से कोई बैंक लोन ले रखा है। सेकंड चीज़, आपने यहाँ पर जो बैंक से लोन लिया है वो किससे लिया है, बैंक लोन SBI से लिया है, तो SBI के नाम से लिख देंगे यहाँ पर 5 लाख का लोन लिया है आपने कोलेटरल सिक्योरिटी की बेस पर। अभी ये केस में किस में बना रहे हैं हम, ये हम बना रहे हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में ये डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट और डिवेंचर का अमाउंट नहीं आएगा, केवल बैंक लोन ही आएगा। बट अगर आपने यहाँ पर ये ले रखा है तो यहाँ पर ये आपके पास में 7,50,000 जो सेकंड वाली एंट्री है, और माइनस भी कितना कर देंगे, 7,50,000 को ही लेस कर देंगे, तो यहाँ डिफरेंस में आ जाएगा आपके पास में निल।
तो आपका इन ऑल लोन हो गया 5 लाख का, और ये 5 लाख रुपीज़ आपके पास में इस जगह पर आपके पास में पोस्ट हो जाएंगे। ये आपके पास में आ गया 5 लाख रुपीज़, और अगर पहले से कोई एग्जिस्ट लोन होता तो वो भी इसके साथ में नोट डाउन होकर आ जाता। ये आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो किस तरीके से आपको एंट्री बनानी है और किस तरीके से नोट करना है। जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर चलेंगे उसमें भी मैं एक क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें डिवेंचर इशूड करे हैं पब्लिक को, फिर डिवेंचर इशूड करे हैं वेंडर को परचेज ऑफ एसेट्स के लिए, फिर हमने डिवेंचर इशूड करे हैं किसको, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उस केस को भी हम लोग इसमें क्लियर करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगली सीरीज के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।